Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम ETT 5994 की रिव्यू पिटीशन के बारे में बात करेंगे। एज यू ऑल कैन सी कि जो रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग काफ़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो सर्कुलेट की जा रही है। आप सबसे पहले तो देखिए यहाँ से डायरी नंबर नोट कर पाओगे, और जो ये रिव्यू पिटीशन है ये जो रजिस्टर्ड की गई थी ये की गई 31 मई को, और इसमें अभी क्या स्टेटस में आप देख पाओगे कि यहाँ पे नेक्स्ट डेट शो की जा रही है, और नेक्स्ट डेट है 5 जुलाई यानी कि कल की डेट। कल सीरियल नंबर 101 और रूम नंबर 17 में सुनवाई होगी। तो इसी को लेकर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अभी क्या रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है, अब आगे रिक्रूटमेंट का क्या होगा, पेपर ए होगा अभी या नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे यही है कि रिव्यू पिटीशन में एग्जाम पे स्टे मांगी गई है, और इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर की थी कि रिव्यू पिटीशन में कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं, कौन सी ऐसी प्रे की गई है हाई कोर्ट से कि जिसके बिहाफ पे रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिव्यू पिटीशन को अच्छे से समझना कि एक्चुअली में पॉइंट क्या रखे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो रिव्यू पिटीशन पे जो कल की डेट जो शो की जा रही है, जो काफी कैंडिडेट को लग रहा है कि शायद रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि अभी तक यानी आज की डेट तक ये जो रिव्यू पिटीशन है ये एक्सेप्ट नहीं हुई है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो अब आप सोचोगे कि जो ये नेक्स्ट डेट जो शो की जा रही है 5 जुलाई की, ये क्या है? देखिए ये जो है अभी सिर्फ रिव्यू पिटीशन का जो ये पूरी जो पिटीशन थी इसे लिस्टेड किया गया है, यानी कि इसे लिस्ट किया गया है कल की हियरिंग में। आप खुद सोचिए, किसी ने भी पिटिशनर ने एक पिटीशन फाइल की है तो हाई कोर्ट सबसे पहले चेक करेगा कि ये रिव्यू पिटीशन आई किस बारे है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, उसके बाद ही तो कोई फाइनल डिसीजन होगा। यानी कि कल की जो डेट जो दी गई है 5 जुलाई, तो कल क्या होगा कि मेनली जजेस इस पे फाइनली डिसाइड करेंगे कि इस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और ये किस तरह से डिसाइड होगा ये भी अब थोड़ा सा समझिए, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि कल हाई कोर्ट में जो कल की जो डेट दी गई इसमें क्या कुछ होगा। सबसे पहली बात तो देखिए, कल जो पिटिशनर के जो एडवोकेट है वो अपने पॉइंट्स रखेंगे। वो सबसे पहले हाई कोर्ट को बताएंगे कि ये पॉइंट्स है, ये ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसके बिहाफ पे हमें लगता है कि इस केस को फिर से ओपन किया जाना चाहिए, मतलब एक रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, यानी कि जो पहले डिसीजन आया उसे चेंज किया जाना चाहिए। ये पिटिशनर के जो एडवोकेट होंगे ये हाई कोर्ट के सामने अपने फैक्ट्स को प्रूफ करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हाई कोर्ट के जो जजेज होंगे, यानी जजेज को अगर लगा, वो अपने बिहाफ पर देखिए 2 स्टेप लेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये हो सकता है कि जजेज को लगे कि जो पिटिशनर जो पॉइंट रख रहे हैं वो बिल्कुल बेसलेस है, हमने इन पॉइंट्स को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, तो इसके बिहाफ पे अब मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन में चेंज किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी डबल बेंच से आया हुआ डिसीजन है, तो डबल बेंच में कोई डिसीजन लिया गया है, इसके मतलब उससे फिर से रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करके डिसीजन को चेंज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि जो जस्टिस के पास अभी ये केस है इन्होंने ही पहले डिसीजन दिया इस पे, तो उसी के बिहाफ पे अगर जजेस को कल लगा कि नहीं जो डिसीजन मैंने पहले दिया है वो बिल्कुल सही है, अब इसमें कोई चेंज नहीं किया जाना चाहिए, इस रिव्यू पिटीशन का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं देखिए पूरा कार्डर यही चाहता है कि ये जो रिव्यू पिटीशन है डिसमिस हो जाए। क्योंकि एक बार देखिए जब केसेस स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको पता नहीं कितने टाइम बीत जाता है, ऑलरेडी 1-1.5 साल खराब हो चुका है रिव्यू पिटीशन के केसेस के चक्कर में। तो सभी को है कि एटलीस्ट फाइनली 28 जुलाई को बस एग्जाम हो जाए, जैसे तैसे बस फाइनली एग्जाम हो जाए, भर्ती कंप्लीट हो। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, अगर जो पिटीशनर की तरफ से जो एडवोकेट पॉइंट रखते हैं और जजेस भी लगते हैं कि जजेस को लगता है कि हाँ जो पॉइंट रखे गए हैं वो बिल्कुल सही है, इसके बिहाफ पे शायद हमने जो डिसीजन लिया उस पर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर पिटिशनर के एडवोकेट कल जजेस को ये सेटिस्फाई करने में बिल्कुल कामयाब हो जाते हैं कि रिव्यू पिटीशन में को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट है इस केस में जो पहले कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने नहीं पेश किए गए, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो पहले कोर्ट ने कंसिडर नहीं किए, तो उसी के बिहाफ पे अगर जजेस को लगा तो कल क्या करेंगे, वो एक नोटिस जारी करेंगे। और नोटिस किसे जारी किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा डिपार्टमेंट को, यानी कि रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट जो है इसमें रिस्पोंडेंट है। डिपार्टमेंट को एक नोटिस जारी किया जाएगा कि इस तरह से हम दोबारा से ये जो केस है इसकी रिव्यू पिटीशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप आइए दोबारा से, हम दोबारा से इस पर सुनवाई करेंगे। तो ये आगे इस तरह से प्रोसेस देखने को मिलेगी।
और देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि मैम अगर हमारी तरफ से एडवोकेट को हम कल ही पेश कर देते हैं, क्योंकि कल ही फर्स्ट इसकी जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट डेट इसी कल की है, तो अगर हम कल ही अपना जो प्राइवेट वकील है अगर वो पेश कर दे, वो पटिशनर के जो भी पॉइंट होंगे उन्हें काउंटर करेंगे, तो हमारी रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो देखिए ऐसा नहीं होता। मेनली जो कल जो है वो हमारी तरफ से जो रिस्पोंडेंट यानी जो डीएजी जो होंगे वो पेश होंगे। बट नॉर्मल प्रैक्टिस में देखिए जो कुछ होता है वो आपको बता रही हूँ मैं। नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है कि जो पिटिशनर है वो अपने पॉइंट रखेंगे, जो भी जो डीएजी जो भी हमारी तरफ से पेश होंगे वो सिर्फ बैठ के सुनेंगे कि पिटिशनर क्या पॉइंट रख रहे हैं। और अगर डायरेक्टली हाई कोर्ट ही उसको डिसमिस कर देती है फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता किसी के भी बोलने का। अगर हाई कोर्ट डायरेक्टली डिसमिस कर देती है फिर तो कोई लॉजिक नहीं है। पर अगर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जजेस को देख के अगर उन्हें लगा कि शायद अभी क्या है जजेस सोच रहे हैं नोटिस देने का, फिर से इस रिव्यू पिटिशन को मतलब रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करने का, तो इन दैट केस जो भी जो डीएजी होंगे वो इस चीज को अपनी तरफ से काउंटर करने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। बट मेन पॉइंट ये होगा कि कल जो भी जजेस होंगे वो डिसाइड करेंगे। तो ऐसे में अपना प्राइवेट वकील हायर करना, एक प्राइवेट जो एडवोकेट कैडर की तरफ से हायर करने का अभी कोई भी लॉजिक नहीं बनता। जब तक हमें यही नहीं पता कि ये जो केस है इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कल तो कोई काउंटर जो कह सकते हैं कि काउंटर करने के लिए भी कोई पॉइंट नहीं है। तो ऐसे में किसी भी प्राइवेट एडवोकेट को हायर करने का यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा। कल जो भी हमारी तरफ से जो डीएजी पेश होंगे मोस्टली चांस देखिए यही रहेगा कि शायद उन्हें भी मौका ना मिले बोलने का, क्या पता पहले जजेस जो है वो उसे डिसमिस कर दे। और आप सभी भी देखिए दुआ ही कीजिए कि कल जो ये जो पिटिशन है ये डिसमिस हो जाए, आगे 28 ऑफ जुलाई को एग्जाम अच्छे से हो जाए बस। क्योंकि रिव्यू पिटिशन में तो और भी बहुत सारे पॉइंट रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं कैडर के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि कल या तो ये डिसमिस हो जाएगी या फिर नोटिस दिया जाएगा। डिसमिस होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि रिव्यू पिटिशन देखिए बहुत बहुत कम चांस होते हैं जहां पे रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट होती है। बाकी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए अपने पूरे कैडर का लक भी काम करेगा, लक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि ऐसे भी पहले भी केसेस आपने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे टाइम्स ऐसे कंडीशंस देखी है जहां पे मतलब पूरा था कि अब तो वो डिसीजन कैडर के फेवर में आएगा और फिर भी एक नेगेटिव मतलब डिसीजन देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो कैडर सोचता है कि ये होगा कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव देखने को मिलता है। बाकी अब ये देखिए हम यही उम्मीद करेंगे एटलीस्ट कल जो पूरी कैडर की तरफ से मतलब जो एक अच्छी एक रिस्पॉन्स देखने को मिले, कल ये जो रिव्यू पिटिशन है इसे डिसमिस कर दिया जाए। और मैंने आपको बता दिया कि कल या तो डिसमिस किया जाएगा या फिर नोटिस दिया जाएगा। अगर डिसमिस होगा तो डायरेक्टली उसके ऊपर आगे फिर कोई सुनवाई नहीं होगी, और अगर इसे नोटिस दिया जाता है तो आपको नेक्स्ट डेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डेट में देखिए जैसे पहले सुनवाई होती थी वैसे ही वो कह सकते हैं वही कंटिन्यूटी फिर से देखने को मिलेगी, वैसे ही फिर से सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। फिर ऑब्वियस है कि कैडर को भी अपनी तरफ से हो सकता है कि आगे जो प्राइवेट एडवोकेट वगैरह भी हायर करने पड़े, पर बाकी कल के लिए इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए कंक्लूजन ऑफ द रिव्यू पिटिशन ये है कि जो बोल रहे हैं कि रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो चुकी है, तो रिव्यू पिटिशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट होगी या नहीं ये कल पता चलेगा। कल जो भी जजेज होंगे वो अपने बिहाफ पे जो भी पिटिशन की तरफ से पॉइंट रखेंगे उसी के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। आप बस दुआ कीजिए कि कल जजेज के माइंड में बिल्कुल भी इस रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करने की बात न आए। पिटिशनर की तरफ से या फिर पिटिशनर के एडवोकेट की तरफ से जो भी पॉइंट रखे जाए वो बिल्कुल भी जो जजेज है उन्हें सेटिस्फाई ना कर पाए। उनके माइंड में एक बार भी ये विचार ना आए कि हमें इस डिसीजन के बारे में फिर से सोचना चाहिए, बिल्कुल भी ना आए। बस आप सभी ये दुआ कीजिए कल इसके रिगार्डिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिव्यू पिटिशन को लेकर या फिर कहे तो पूरे के पूरे 59 कैडर का फ्यूचर क्या होगा बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।